आदरणीय धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैं जेठालाल विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। रामायण अरण्यकांड सर्ग 2 विराध का सामोख्य। महर्षि वाल्मीकि जी रामायण में आगे कहते हैं कि मुनियों का आतिथ्य स्वीकार कर श्री राम ने रात्रि में वहीं निवास किया। अगले दिन सूर्य उदय होने पर वह आश्रम के सभी मुनियों से आज्ञा लेकर गहन वन में प्रविष्ट हुए। हिंसक पशुओं से परिपूर्ण उस घोर वन के मध्य में पहुंचकर श्री राम ने विशालकाय नर मांसभक्षी और महाशब्द करने वाले एक राक्षस को देखा। वो राक्षस राम, लक्ष्मण और सीता को देख क्रुद्ध होकर प्रलयकारी काल के समान उन पर टूट पड़ा। वो महाभयंकर राक्षस गर्जन करके पृथ्वी को कपाता हुआ सीता जी को गोद में उठा कुछ दूर जाकर कहने लगा, तुम जटा चीरधारी हो परंतु स्त्री को साथ लिए हो। तुम अपने आप को कुछ ही देर का मेहमान समझो। जटा चीरधारी होकर भी हाथ में धनुष बाण लेकर चलने वाले तुम दोनों ने इस दंडक वन में कैसे प्रवेश किया है। तपस्वियों के वेश में होकर भी तुम स्त्री के साथ क्यों वास करते हो। अधर्म आचरण करने वाले तथा मुनि समाज को दूषित करने वाले पापी तुम दोनों कौन हो। मैं विराध नामक राक्षस हूँ। इस वन में शस्त्र लिए मुनियों का मांस खाता हुआ नित्य घूमा करता हूँ। ये सुंदरी नारी अब मेरी भार्या होगी। संग्राम में तुम दोनों महापापियों का वध कर मैं तुम्हारा रक्त पान करूँगा। उस दुरात्मा विराध के धीरजतापूर्ण और अहंकार युक्त वचनों को सुनकर सीता जी घबरा गईं। उधर श्री राम सती साध्वी सीता को विराध की गोदी में देख उदास होकर लक्ष्मण जी से बोले, हे सौम्य देखो, महाराज जनक की पुत्री शुभ आचरण वाली मेरी पत्नी को विराध ने किस प्रकार अपनी बगल में दबोच रखा है। हे लक्ष्मण, सीता के राक्षस द्वारा स्पर्श होने से आज मुझे जितना दुख हुआ है इतना दुख मुझे पिता की मृत्यु और राज्य के छीन जाने से भी नहीं हुआ था। श्री राम जी के ऐसा कहने पर लक्ष्मण जी की आंखों में आंसू भर आए। फिर रोके हुए फनियर सांप की भांति क्रोध में भरकर फुंकार मारते हुए लक्ष्मण जी ने कहा, हे राम, देवराज इंद्र के समान सब प्राणियों के स्वामी होकर और मेरे जैसे सेवक के साथ रहते हुए आप अनाथों की भांति संतप्त क्यों हो रहे हैं। क्रोध में भरकर मेरे द्वारा बाण से मारे जाने पर प्राणहीन इस विराध राक्षस का रक्त पृथ्वी पान करेगी। सादर प्रणाम। जय सिया राम जी की।